नमस्ते। मैं डॉक्टर एस के शर्मा आपका स्वागत करता हूं इस स्पेशल वीडियो में। और आज हम चर्चा करेंगे नवोदय विद्यालय से जुड़े हुए कुछ विचित्र तथ्यों की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। जवाहर नवोदय विद्यालयों के विचार की कल्पना भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने की थी। आज राजीव गांधी की बदौलत कई सारे गरीब छात्र छात्राओं का, ग्रामीण छात्र छात्राओं का जीवन संवर गया है और वो देश के विभिन्न उच्च संस्थानों में बड़े पदों पर, विदेश की बड़ी बड़ी कंपनियों में सेवाएं दे रहे हैं। तो राजीव गांधी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला नवोदय विद्यालय 1985 में झज्जर हरियाणा और अमरावती महाराष्ट्र में खोले गए थे। प्रत्येक जवाहर नवोदय विद्यालय का क्षेत्रफल 30 एकड़ होता है और ये एक ही डिजाइन में बनाए जाते हैं सारे नवोदय विद्यालय। प्रेजेंट सिनेरियो। वर्तमान में कार्यात्मक जेएनबी की संख्या है 636। टोटल जेएनबी है 661, लेकिन उनमें से फंक्शनल है 636। ये 31/3/2019 के आंकड़े हैं। जेएनबी में छात्रों की वर्तमान में कुल संख्या है 2,65,574, जिसमें से लड़के हैं लगभग 60% और लड़कियां हैं लगभग 40%। और ग्रामीण छात्र, गरीब तबके के छात्र यहाँ पे हैं आपके लगभग 78% और शहरी छात्र हैं आपके 22%। तो ग्रामीण छात्रों का भविष्य बदलने वाला, जीवन में क्रांति लाने वाला एक अद्भुत वरदान है राजीव गांधी जी का नवोदय विद्यालय उन छात्रों के लिए जो आज अपने सपनों को साकार कर पाए हैं। नंबर्स। नवोदय विद्यालय समिति 8 क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से संचालित की जाती है। सारे नवोदय विद्यालयों को संचालन करने वाली समिति का नाम है नवोदय विद्यालय समिति और ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है। और इसके 8 रीजनल ऑफिसेस हैं: भोपाल, जयपुर, हैदराबाद, लखनऊ, पुणे, चंडीगढ़, पटना और शिलांग। इसमें सबसे बड़ा रीजन है भोपाल, जिसमें मुख्य रूप से आते हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। इसमें सबसे ज़्यादा विद्यालय है, 100 से ज़्यादा नवोदय विद्यालय है। और सबसे छोटा है चंडीगढ़। चंडीगढ़ में मेनली आते हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ आते हैं। ये सबसे छोटा रीजन है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा नवोदय विद्यालय है। मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे 54 और बिहार तीसरे नंबर पे 39। राजस्थान में है 35 और महाराष्ट्र में 34। जेएनबी की संख्या के मामले में अग्रणी राज्य है। तमिलनाडु एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें एक भी नवोदय विद्यालय स्थापित नहीं किया गया है अभी तक। अब हम प्रस्तुत करेंगे नवोदय विद्यालय के बारे में कुछ अजीब तथ्य। फैक्ट नंबर 1। अगर आप सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के रिजल्ट्स को देखेंगे तो आप पाएंगे ज्यादातर सालों में नवोदय विद्यालय के छात्र बाजी मारते हैं। केंद्रीय विद्यालय सेंट्रल स्कूल्स की तुलना में नवोदय विद्यालय वाले छात्रों का रिजल्ट काफी बेहतरीन रहता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 10th क्लास का रिजल्ट आपके सामने है। 2013 में था ये 99.95%, 2015 में, सॉरी पहला 2014, दूसरा 2015 में 99.65%। आप देख सकते हैं 99 के इर्द गिर्द ही घूम रहा है, 100% भी गया है ये 2016-17 में। ये 10th का रिजल्ट है। तो क्या शानदार रिजल्ट लेकर आते हैं नवोदय के बच्चे। वो बच्चे जिनके पास कोचिंग की फैसिलिटी नहीं है, वो बच्चे जो गांव से आते हैं, हिंदी मीडियम से पढ़ के आते हैं, फिर इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं और 10th में क्या अद्भुत रिजल्ट देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़े बड़े शहरों के बच्चों को मात दे करके सीबीएसई में अपना दबदबा कायम करते हैं ये बच्चे नवोदय विद्यालय के। दूसरा, 12th बोर्ड के रिजल्ट्स भी देखिए। 12th बोर्ड के रिजल्ट्स भी उतने ही शानदार हैं। एकेडमिक ईयर में आपको अलग नजर आ रहे हैं। ये 2019 में 97.52% बच्चों ने 12th बोर्ड को पास किया नवोदय विद्यालय के। और 2018 में ये था 98.06 और 2017 में था 97.14% और 16 में था 97.12% और 15 में था 97.34% और 14 में था ये 98.65%। तो आप देखिए ये आंकड़े भी 97% से ऊपर दिख रहे हैं। मतलब 10th और 12th में सीबीएसई में नवोदय विद्यालय के बच्चों का दबदबा कायम रहता है। ये बड़ा ही अद्भुत फैक्ट है। क्यों फैक्ट है? कि उनके पास फैसिलिटीज कम है, कोचिंग की फैसिलिटीज नहीं है। नवोदय विद्यालयों का जो संरचनात्मक ढांचा है वो उतना मजबूत नहीं है जो बड़े बड़े नामी ग्रामी स्कूलों का है। उसके बावजूद भी नवोदय विद्यालय के बच्चों का दबदबा है पढ़ाई के क्षेत्र में। फैक्ट नंबर 2। ज्यादातर नवोदय विद्यालय में एक मान्यता प्रचलित है कि इस स्कूल की जमीन पर पहले शमशान था। पता नहीं, हर नवोदय विद्यालय में ये बात होती है, बच्चे आपस में बात करते हैं, गार्ड, चौकीदार, प्यून से बात करते हैं कि इस जमीन पर पहले शमशान घाट स्थित था। अब था या नहीं था इसकी विवेचना आज तक नहीं हुई है, लेकिन अलग अलग नवोदय विद्यालयों के छात्रों से हमने बात की तो सबने पाया कि ये चर्चा लगभग हर नवोदय विद्यालय में की जाती है। फैक्ट नंबर 3। रक्षाबंधन के दिन स्कूल की सारी लड़कियां लाइन में बैठकर लड़कों को राखी बांधा करती थी। ये बड़ी विचित्र बात थी। वहाँ पे भाई बहनों का रिश्ता उनके बीच में रहता था और कभी कभार तो ऐसा हो जाता जिससे बच्चे राखी नहीं बांधना चाहते, शायद उससे राखी बांधने का भी उन्हें सौभाग्य प्राप्त हो जाता था। फैक्ट नंबर 4।
स्कूल से पास होने के बाद भी यहाँ के लड़के लड़कियाँ सीनियर्स को भैया दीदी की तरह इज्जत देते हैं और भैया दीदी का ही संबोधन करते हैं, सर मैडम का संबोधन नहीं करते। ये चाहे किसी भी नवोदय से पास आउट हो, राजस्थान का हो, पांडिचेरी का हो, लक्षद्वीप का हो, या केरला का हो, कर्नाटक का हो, ये सब आपस में जो समूह बनाते हैं, व्हाट्सएप पे बनाते हैं या फेसबुक पे बनाते हैं, सोशल मीडिया पे जो बनाते हैं, उनमें ये एक दूसरे को भैया दीदी कहकर ही संबोधित करते हैं। फैक्ट नंबर 5, यहाँ के पास आउट छात्र और छात्राओं में जल्दी सोने और जल्दी जागने की आदत पाई जाती है। ये 7 साल हॉस्टल में रहे होते हैं, तो ये 7 साल में इनकी आदत इतनी मजबूत हो जाती है कि अगर ये जहाँ पर भी ये अपना जीवन जी रहे हैं, प्रोफेशनल जीवन जी रहे हैं, वैवाहिक जीवन जी रहे हैं, वहाँ पे इनमें ये आदत होती है कि ये जल्दी सो जाते हैं, 9-10 बजे सो जाते हैं और सुबह जल्दी जगते हैं, 4 या 5 बजे जगते हैं। कितनी शानदार आदत है। बहुत सारे लोग इस आदत को पालने के लिए तरसते हैं और नवोदय विद्यालय के स्टूडेंट्स में जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं उनमें ये आदत इनहेरेंट है, पहले से विद्यमान रहती है। फैक्ट नंबर 6, भारत का सबसे मजबूत एलुमनाई नेटवर्क नवोदय वालों का ही होता है। आप किसी भी स्कूल को उठाकर देख लिए, नवोदय वालों के एलुमनाई एक दूसरे से इस कदर जुड़े रहते हैं और किसी भी नवोदय विद्यालय के हों वो एक दूसरे में बहुत कनेक्टेड रहते हैं। हम भी नवोदय विद्यालय से पढ़े हुए हैं, तो हमारे साथ राजस्थान के, कर्नाटक के, तमिलनाडु में तो नवोदय है नहीं, यहाँ पे उत्तर प्रदेश के या बिहार के नवोदय वालों से काफ़ी कनेक्शन हैं जिनको पहले से नहीं जानते, लेकिन एलुमनाई नेटवर्क में एक दूसरे से मिल गए हैं और इस तरह रच बस गए हैं कि वास्तव में हमने साथ साथ ही जीवन जिया हो, साथ साथ जीवन बिताया हो। फैक्ट नंबर 7, अगर आप नवोदय से पढ़े हुए हैं तो संकट की घड़ी में भारत के किसी भी जिले में, किसी भी शहर में आपको पुलिस से पहले मदद नवोदय वालों की तरफ से मिलेगी। ऐसा नहीं कह सकते पुलिस से मदद नहीं मिलेगी, पुलिस में भी बहुत सारे नवोदय पुलिस ऑफिसर्स में बहुत सारे नवोदय वाले हैं। तो आप कहीं पर भी संकट में फेसबुक पे एक पोस्ट डालिए, व्हाट्सएप के बहुत बड़े ग्रुप में एक पोस्ट डालिए कि मुझे ये प्रॉब्लम है, रहने की दिक्कत आ रही है, या ब्लड चाहिए, या आर्थिक दिक्कत आ गई है, या मैं फंस गया हूँ, या रेसिडेंस की दिक्कत आ गई है, आपको किसी न किसी प्रकार से तुरंत नवोदय वालों की मदद आ जाएगी। इतनी जल्दी प्रशासन की मदद आप तक नहीं पहुँचेगी। ये बहुत बड़ी बात है, ये आसान नहीं है। एक बड़ा परिवार के रूप में नवोदय विद्यालय का एलुमनाई नेटवर्क खड़ा हो गया है और ये धीरे धीरे विस्तृत होता चला जा रहा है। हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले 20 सालों में ये पूरे विश्व का सबसे स्ट्रांग नेटवर्क हो जाएगा। फैक्ट नंबर 8, नवोदय की कहानियां सुनते सुनते इनका जीवन साथी काफ़ी हद तक पक जाता है। ये अपने लाइफ पार्टनर को नवोदय की इतनी कहानियां सुनाते हैं, इतनी बार सुनाते हैं, इतना रिपीटेशन होता है कि इनके जीवन साथी को, पति या पत्नी को वो कहानियां याद हो जाती हैं, उसके कान पक जाते हैं। वही कहानियां बार बार सुनते सुनते, दोहराते दोहराते कान पक जाते हैं। ये इतना खोए रहते हैं, नवोदय से पास आउट होने के बावजूद भी ये नवोदय के बारे में ही बातें करते रहते हैं और बातें करते करते अपने जीवन साथी को सुनाते रहते हैं। जीवन साथी कहते हैं बस कर भाई, बस कर बहन, कितना सुनूं मैं तेरा, बस कर मैडम, बस कर। बहुत कहानियां सुनाते हैं। फैक्ट नंबर 9, कपड़े धुलने, घर की साफ सफाई करने, खाना बनाने के मामले में ये नवोदय वाले आत्मनिर्भर होते हैं। जब नवोदय बच्चा जाता है, उसकी उम्र 11 साल होती है, वहाँ पर वो अपने खुद कपड़े धुलता है, खुद रूम की सफाई करता है। तो इनके अंदर आत्मनिर्भरता, मोदी जी बात करते हैं आत्मनिर्भर बनो, तो नवोदय वाले आत्मनिर्भर रहते हैं। ये किसी भी प्रकार की कठिन परिस्थितियों में एडजस्ट कर लेते हैं। ये पंखे में आराम से सो सकते हैं, एसी ना मिले तो भी काम इनका चल सकता है। कठिन परिस्थितियों में जीवन जीने की शानदार कला इनके अंदर विकसित हो जाती है और ये अपने कार्यों के लिए, जैसे आप देखेंगे कि आजकल के बच्चे मम्मी पे निर्भर करते हैं कि मम्मी मेरे जूते कहाँ हैं, मम्मी मेरे कपड़े नहीं धुले हैं, मम्मी मेरे कपड़ों पे प्रेस नहीं हुई है, मम्मी खाना नहीं बनाई। ये अपने काम खुद कर सकते हैं, ये खुद कपड़े धुल सकते हैं, खुद कपड़ों में प्रेस कर सकते हैं, ये खुद जूतों पे पॉलिश कर सकते हैं। तो इनके अंदर आत्मनिर्भरता का बहुत बड़ा गुण पाया जाता है। फैक्ट नंबर 10 और अंत फैक्ट की चर्चा करने वाले हम, नवोदय वाले जहां पर भी जॉब करते हैं, जहां पर भी बिजनेस करते हैं, जहां पर भी नौकरी करते हैं, अपनी कार्यशैली की वजह से इनकी इज्जत हमेशा होती है, इनकी पूछ परख हमेशा ज़्यादा रहती है और जहां पर भी नवोदय वाला होता है वो सितारे की तरह चमकता है और उसका दबदबा उसके कार्य क्षेत्र में जरूर होता है। Thanks for watching my video. Please like and share this video. Keep watching. Jai Hind, Jai Bharat. Also subscribe my channel.